सभी को मेरा नमस्कार। आज है 30 अप्रैल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम जो अभी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन किया है। इसके बारे में हम समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर सबसे पहले हम दिवसीय क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिवसीय क्वेश्चन कहीं आने लगे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? यानी अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस पूछ रहा, क्या पूछ रहा? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो 29 अप्रैल को आपका अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे 29 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। या क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। नेक्स्ट है, ये भी महत्वपूर्ण, आज की क्लास में सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ज्यादातर। हाल ही में काहिरा कहां पर था? मिस्र में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? मतलब किस देश ने, क्या पूछ रहा है? किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? तो अपने देश भारत ने पहला स्थान हासिल किया। कितने? 16 पदक जीते। कितने पदक जीते? अकेले 16 पदक जीते हैं। कौन कौन से देखिए, 16 पदक टोटल जीते हैं। 5 में स्वर्ण है, 2 रजत है और 5 कांस्य, यानी कि टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। आपके कितने हो गए? 16 आपके हो गए। 5 आपके स्वर्ण हो गया, 6 रजत हो गया, 5 कांस्य हो गया। नेक्स्ट है, जारी SIPRI 2025 रिपोर्ट के अनुसार रक्षा खर्च मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? पूछ रहा कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा है अमेरिका। कौन रहा है? अमेरिका आपका रहा है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका से आपको पता होना चाहिए अमेरिका के बारे में, परीक्षा दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के? 47 नंबर के। इससे पहले 45वें नंबर के थे। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन? JD वेन, जो कौन से नंबर के हैं? वो है आपके 50वें नंबर के। और दूसरा, अमेरिका में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, यानी कि गांधी जी की प्रतिमा मोन्टाना एक जगह पर थी जहां पे गांधी जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब हम इसी से क्वेश्चन और समझते हैं कि अमेरिका तो पहले नंबर पर रहा, तो भारत की स्थिति कौन सी? 5वें नंबर पर रहती, यानी कि रक्षा खर्च मामले में पूछ रहा है। रक्षा खर्च मामले में भारत की स्थिति पूछ रहे कौन से नंबर पर रही है? 5वें नंबर पर। पहले नंबर पर कौन सा रहा है? अमेरिका। अब आता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे वेरी मोस्ट लगा लीजिए। कोका कोला इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की? जो कोका कोला है, कोका कोला इंडिया है, उसने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की, यानी समझौता कह सकते हैं, साझेदारी की है। ये की है उत्तर प्रदेश। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से आपको परीक्षा दृष्टि क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के CM तो आपको पता होंगे, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब हम समझते हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीटें कितनी है? 80, राज्यसभा 31, विधानसभा की 430। उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में भारत में नंबर 1 में? गेहूं, गन्ना, दूध, आलू, हरी मटर, सब्जियां, खाना उत्पादन में नंबर 1 है पूरे भारत में। सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है? सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में इन चीजों का होता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। अब हम उत्तर प्रदेश के अंदर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इलाहाबाद, यानी कि अब वर्तमान नाम क्या हो गया? प्रयागराज। सबसे छोटे की बात करते हैं, छोटा समझते हैं, फिर क्षेत्रफल की दृष्टि समझेंगे, सबसे बड़ा, छोटा, और साथ में उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य भी समझेंगे, समझेंगे किस घराने से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा 31, विधानसभा की 403। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी, यानी कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन ये कैसे पूछेगा? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी। अब लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा समझिए, छोटा कौन सा है? छोटा आपका है आपका
गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे यूपी, यूपी में सबसे जनसंख्या की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा पूछे, सबसे बड़ा कौन सा होगा यूपी में? इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं। छोटा कौन सा होगा आपका? सिक्किम। कौन सा होगा? सिक्किम। अच्छा, छोटा हापुड़ होगा या गोवा होगा? हापुड़ होगा या गोवा होगा? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। इसी का समझते हैं शीर्ष गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जियां, कुल खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन क्या होता है यहाँ पर? इन चीजों का होता है। सबसे ज्यादा गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में, गेहूं होता है, दूध होता है, आलू होता है, सब्जियां होता है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु पूछ लेगा क्वेश्चन में, कैसे पूछेगा? उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन सा है? असमोद चोटी। कौन सी है? असमोद चोटी है। राजकीय नृत्य क्या है? कथक। जो किसका संबंध है? लखनऊ घराने से। यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कथक, जिसका संबंध किस घराने से? लखनऊ घराने से है। क्वेश्चन पूछ लेता, महत्वपूर्ण है ये। चरकुला नृत्य बनाया जाता है होली के तीसरे दिन, मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में मनाया जाता है, नृत्य मनाया जाता है चरकुला नृत्य, जिसपे इसमें क्या चीज? होली के दूसरे तीसरे दिन मनाया जाता है। तो इसका संबंध कहाँ? मथुरा वृंदावन से है। अब हम राजधानी समझते हैं। राजधानी जो आपके लखनऊ बनी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इससे पहले लखनऊ नहीं थी। इससे पहले क्या थी? सबसे पहले आगरा बनी थी। आगरा से फिर इलाहाबाद या प्रयागराज कह सकते हैं। फिर 1921 में परिवर्तन होकर लखनऊ राजधानी बन गई। तब से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इससे आगे वाला, इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ली, क्योंकि आगामी परीक्षा से इसमें से क्वेश्चन एक न एक बनने की संभावना जरूर है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहा यूपी के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हाल ही फिलहाल में एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, जिसे बोलते हैं गंगा एक्सप्रेसवे का। कहां उद्घाटन किया? किस जगह पर उद्घाटन किया? ये किया है हापुड़ में। कहां किया गया आपका? सॉरी, हरदोई में किया गया। कहां किया गया? हरदोई में किया गया है। इसका उद्घाटन पूछ लेगा पीएम मोदी जी ने कहा किया है? हरदोई में किया है। अच्छा, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बना है। यानी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे, जो कितने 12 जिले से होकर गुजरेगा। अब हम समझते हैं परीक्षा की दृष्टि से इसमें कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिससे ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा, क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, इसकी कितनी किलोमीटर इसकी लंबाई है? कितना किलोमीटर ये लंबा है तो कितने किलोमीटर लंबा है? दूसरा, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे मतलब सबसे ज्यादा इसकी लंबाई किस जिले में है? सबसे कम किस लंबाई किस जिले में है? और कहां से कहां तक है ये भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल किलोमीटर 594 किलोमीटर लंबा है ये। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा, जिसकी कई घंटों की दूरी से कम हो जाएगी। जिले हैं इसके मेरठ में कहां शुरू हुआ है? भिजौली से शुरू हुआ है। हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा से गुजरेगा, बदायूं से गुजरेगा, शाजापुर से गुजरेगा, हरदोई से, उन्नाव से, रायबरेली से, प्रतापगढ़ से प्रयागराज। प्रयागराज में कहां खत्म होगा? प्रयागराज जगह पड़ती है डुडापुर डांडू, ये क्या चीज वहां पर ये खत्म होगा। उसके बाद में जो शाहजहांपुर है आपका, शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है। शाहजहांपुर में क्या बनाई गई? शाहजहांपुर में 3.3 किलोमीटर एक आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई। क्वेश्चन ये कैसे पूछेगा कि गंगा एक्सप्रेसवे में के किस जिले में 3.5 किलोमीटर आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है? तो ये शाहजहांपुर में। कहां बनाई गई है? शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है। अब आगे समझते हैं टोल टैक्स की दरें। अब इतना खर्चा करके ये एक्सप्रेस बनाया तो इसकी दरें भी होंगी। टोल टैक्स, अगर कोई व्यक्ति जाएगा गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर, भारी वाहन लेकर, तो उसकी टैक्स की दरें क्या होंगी? तो सबसे पहले दर होगी इसकी आपकी बाइक या दोपहिया वाहन लेके जाएंगे, यानी कि जब ये महत्वपूर्ण चीज है, बाइक अगर दोपहिया वाहन लेके जाएंगे तो आपको 1.28 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल टैक्स देना होगा। यानी कि आप अगर क्या चीज 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1.28 रुपए आपको प्रति किलोमीटर देना होगा, अगर आप मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन से जाते हैं। अब इससे आगे जैसे कार आप ले गए, जीप, वैन, कह सकते हैं हल्के वाहन, तो हल्के वाहन जैसे कार हो गया, जीप, वैन हो गया, तो आपको कितने रुपए देने होंगे? 2.55 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी कि 2 रुपए आपका 1 किलोमीटर जाएंगे। अगर हल्के वाहन लेते कार, जीप, हल्के वाहन लेकर 2.55 प्रति रुपए किलोमीटर आपको देना होगा। यानी 1 किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको 2.55 देने होंगे। अब इससे आगे की बात करते हैं। हल्के व्यावसायिक वाहन, जो हल्के आपके व्यावसायिक वाहन है, उनको
0.05 रुपए प्रति किलोमीटर देने होंगे। यानी कि आपको जो व्यवसाय में भी जो हल्के व्यवसायिक वाहन है, हल्के जो व्यवसायिक वाहन है उसमें अगर आप उसको लेके जाएंगे तो 4.05 पैसे प्रति किलोमीटर देना होगा। यानी 1 किलोमीटर अगर जाएंगे वाहन लेकर तो 4.05 पैसे प्रति किलोमीटर देना होगा। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। अब बस और ट्रक जाएंगे तो बस और ट्रक लेके जाएंगे तो उसको 8.20 पैसे रुपए प्रति किलोमीटर, यानी कि 8.20 यानी 1 किलोमीटर अगर बस ट्रक लेके जाएंगे तो 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना होगा, 8.20 प्रति किलोमीटर देना होगा। अब इससे आगे की बात करते हैं। भारी निर्माण मार्ग जो मशीनरी है कह सकते हैं, इनको 12.60 देने होंगे। यानी कि जो आपके भारी निर्माण मशीनरी आपको लेके जानी होगी तो आपको 12.60 आपको देने होंगे 1 किलोमीटर पे। तो गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का क्या चीज सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई यानी जिसकी किलोमीटर कितने लंबा है, ये 594 किलोमीटर लंबा है। ये 12 जिलों से होकर गुजरता है। 12 जिलों में कहां से शुरू होता है, मेरठ से लेकर कहां से शुरू होगा आपका, ये होगा आपका प्रयागराज तक। कहां से कहां तक, ये मेरठ से प्रयागराज। एक बार फिर से समझ लेते हैं जो आपका इसमें मेन टॉपिक निकल गया है। गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे अब तक का लंबा एक्सप्रेस वे है, जिसकी कुल लंबाई कितनी, 594 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक गुजरेगा, मेरठ से प्रयागराज तक गुजरेगा। यानी 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर। ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा, जिससे कई घंटों की दूरी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर, ये भी महत्वपूर्ण है, भारत की ये क्या पहली है ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी, रितिका श्री। यानी भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी कौन, रितिका श्री, भारत की पहली बनी है। नेक्स्ट है, किस देश ने लिथियम उत्पादन की पूरी चेन स्थापित की, तो फिनलैंड ने स्थापित की। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी यूरो। नेक्स्ट है, भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया। मतलब भारतीय सेना द्वारा पूछ रहा है, जो भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास प्रगति के पहले संस्करण कहां किया गया, कहां किया, किस राज्य में, ये किया आपका मेघालय में। इसमें हमारे 11 मित्र देश शामिल थे। अब मेघालय की बात करते हैं। कैपिटल इसकी शिलोंग, सीएम है कॉनराड संगमा, गवर्नर इसके सीएच विजय शंकर। सीटें कितनी लोकसभा की, 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। दूसरा, गारो व खासी भाषाएं, इसको आधारित रूप से मान्यता मिली। जो गारो और खासी भाषाएं हैं इसको अब मेघालय सरकार ने कैसी आधिकारिक रूप से इसको मान्यता दी है। तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा, किस राज्य ने गारो व खासी भाषा के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, तो मेघालय सरकार ने। मेघालय सरकार ने गारो व खासी भाषा के लिए आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। जीवित जल पुल, यहाँ पे क्या है, जीवित जल पुल कहाँ है, जीवित जल पुल आपका कहाँ है, मेघालय में। क्वेश्चन पूछ, जीवित जल पुल कहाँ है, मेघालय में है। तो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी लगती है, कुछ आपको पूछना है तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।